नाजरीन, आरफ किसाना के चैनल पे आपको खुश आमदीद है। स्वीडन में एक खातून ने 500 स्वीडिश क्राउन हासिल करने की कोशिश की और 500 स्वीडिश क्राउन लेने की बजाय उसको 13,800 स्वीडिश क्राउन देने पड़े। वाक़या कुछ यूँ है कि एक ATM मशीन, ये यहाँ स्वीडन में जिसे बैंकोमात कहते हैं, वहाँ पे कोई शख्स था, उसने वहाँ से अपनी रकम निकलवाई और वो 500 स्वीडिश क्राउन का नोट वहाँ पे भूल गया। और उसके बाद एक खातून आई, 60 साल खातून ने ATM मशीन से पैसे निकलवाने थे, तो उसने वहाँ पे देखा कि 500 स्वीडिश क्राउन का नोट पड़ा हुआ है। उसने वो उठा के जो है वो अपने पर्स में रख लिया और चलती बनी। अब जिस शख्स का 500 स्वीडिश क्राउन का नोट रह गया था, उसने पुलिस से रब्ता किया और उसने कहा जी कि फ़लाँ ATM मशीन में मैं गया था और मैं रकम निकलवा रहा था, वहाँ मैं 500 स्वीडिश क्राउन में भूल गया हूँ और मुझे मिला नहीं है। पुलिस ने जो कैमराज होते हैं, CCTV कैमराज, उनसे वो जब वो सारा मंज़र देखा तो वहाँ पे एक खातून की निशानदेही हुई और वो खातून जो है वो उसका 500 क्राउन का नोट ले गई और पुलिस ने कुछ देर इंतज़ार किया कि शायद वो खातून जो है वो आके पुलिस को वो रकम लौटा दे, लेकिन जब उसने नहीं लौटाई तो पुलिस ने फिर उस खातून से रब्ता किया और उसे कहा कि फ़लाँ ATM मशीन से फ़लाँ वक्त आपने 500 क्राउन जो है वो अपने पास रखा है, आपने नहीं दिया, ये हमारे पास सबूत है। तो जब मामला पूरी तरह से खुल गया तो उसके बाद 500 क्राउन तो उस औरत ने वापस दिया ही दिया, लेकिन उसको 13,800 स्वीडिश क्राउन जुर्माना पुलिस ने किया। और ये जुर्माना जो 1 महीने का जो पीरियड होता है उस के हिसाब से किया गया। तो उस औरत को बजाय इसके कि वो 500 क्राउन अपने पास रखती, उसको अपने जेब से 13,800 स्वीडिश क्राउन देने पड़े। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यहाँ स्वीडन में ये कानून है कि आपको अगर किसी जगह से कोई चीज़ या रकम पड़ी हुई मिले तो ये नहीं कि आप उठा के अपने पास रख लें। वो रकम आपने या वो चीज़ आपने पुलिस को बताना होती है और पुलिस जो है वो आपको कहेगी कि वो रकम आप अपने पास रखें। पुलिस इंतज़ार करती है कि जिसकी रकम गिरी है वो पुलिस के साथ रब्ता करता है और अगर वो रब्ता कर ले और फिर पुलिस जिस शख्स को रकम मिली होती है उससे उसका रब्ता करवा देती है और वो अपनी रकम ले जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा भी एक ख़ास पीरियड है तब तक ना आए, ग़ालिबन 3 महीने, तो इसके बाद फिर जिसको रकम मिली होती है पुलिस उसको कह सकती है कि ये अब आपकी, आप अपने पास रखें क्योंकि असल मालिक नहीं आया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्वीडन में अगर आपको कोई चीज़ मिले तो ये नहीं है कि आप पकड़ के अपने पास रख लें। इस हवाले से एक मैंने पूरी तफसीली वीडियो बनाई है जो इस व्लॉग के आखिर पे उसका लिंक आएगा, उसको ज़रूर देखें। उसमें तमाम चीज़ों की तफसील बताई गई है कि अगर आपको कहीं से कोई रकम मिले या इवन कोई जानवर मिले या कुछ भी मिले तो स्वीडन में उनके कवानीन क्या हैं, और अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए, रकम गुम हो जाए, पर्स गुम हो जाए, मोबाइल फ़ोन गुम हो जाए या कोई आपका पेट गुम जाए, तो वो आप किस तरह से जो है वो वापस ले सकते हैं। तो इस व्लॉग के आखिर में जो आ रहा है जिसका लिंक लॉस्ट एंड फाउंड इन स्वीडन, उसको आप ज़रूर देखें, उससे आपको तमाम इम्पॉर्टेंट मालूमात मिल जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही जो है वो कारआमद होंगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें।